जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलवी here and you are watching Alvi Law Associates. um आफ्टर ऑल एग्जाम्स आपके जो है वो हो चुके हैं और अब हमने अपने डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनका आगाज़ किया है। ये मैं समझता हूँ कि कोर्सेज नहीं हैं, ये आपके लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं। कैसे, इनको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन भी करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ें जो कि हम ऑनवर्ड जो है वो लर्न करने जा रहे हैं। लेक्चर आपने एंड तक जो है वो ज़रूर सुनना है और डेफिनेटली इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग लेक्चर इंशाल्लाह। और आपके प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जो हेल्प होनी है आपकी, वो इन्हीं चीज़ों से होनी है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर तो आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो मतलब आपने अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आपने स्टिल नहीं किया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, किसी को कान से पकड़ के लेके नहीं आना है, पिस्टल के जोर पे करवाना नहीं है, मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट के लाजमी कर लें। मैंने किसी टाइम पे किए थे, आज मेरे काम आ रहे हैं, कल कला आपके भी काम आएंगे, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, बात करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें रोकिएगा जरा एक मिनट। हाँ जी, तो ये आपके प्रोफेशन में भी इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो है वो काम आएंगे। बेसिकली बात कर लेते हैं, एक होता है लॉ पढ़ना और एक होता है कि आपने जो है वो फील्ड में जाके प्रैक्टिस करनी है। लॉ बेसिकली जब आप पढ़ते हैं, पार्ट वन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो बेसिक लॉ पढ़ा दिया जाता है, सब्सटेंटिव लॉ पढ़ा दिया जाता है, प्रोसीजरल लॉ पढ़ा दिया जाता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है, इस बारे में आप 5 साल नहीं पढ़ते हैं। तो इसको कवर करने के लिए जो ये जो गैप आता है, मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, उस एग्जांपल को आपने गौर से सुनना है, जरा शॉर्ट करके चलेंगे ताकि मेन चीज की तरफ आ सकें। लेट्स सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। आप जो है वो कोई साइंस साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल्स आपके सामने होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स जो आपके होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाया ना जाए और कहा जाए कि आप ये टूल्स लें और जाके अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। वरना आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जाएंगे और आप पूरी की पूरी जो लैब है, लेबोरेटरी है, उसको तबाह कर देंगे, आप उसको जो है वो उड़ा देंगे। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर देंगे विदाउट नॉलेज कि जिनसे आपकी जान को भी खदशा हो सकता है, आपकी जो अजीजों कारब है उनकी जान को भी खदशा हो सकता है, और ऑब्वियसली आप जो है वो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान कर देंगे। लेकिन वही चीज अगर आप पढ़ के जाते हैं, होता क्या है कि फिजिक्स का अगर कोई प्रैक्टिकल है तो पूरा घंटा एक पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है, इसके अंदर क्या चीजें करनी है एंड क्या और क्या नहीं करनी, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट, ठीक है। फिर इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या मेजर्स लेनी है, लैब में किन टूल्स के साथ आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें पहले आपको जो है वो गाइड की जाती हैं, इनको असिस्ट किया जाता है, देन आपको जो है वो लैब में लेके जाया जाता है। और देन आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि अब आप जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। मेरा जो कन्फ्लिक्ट है मेनली वो यही है कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है, लॉ स्टूडेंट्स को, जब वो अर्ली ईयर्स में होते हैं, पार्ट वन में, टू में या थ्री में, उनसे कहा जाता है कि नहीं जी आप लॉ ना पढ़ें, इसको छोड़ें बस और आप कोर्ट्स में आ जाएं, आप बस अदालतों में आ जाएं, सारा कुछ वही है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जो लेजिस्लेचर आपकी है, जिसने लॉ बनाए हैं, उसने कोई इंटेंट रखी है इसके पीछे, उनकी कोई विजडम है कि पहले आप लॉ पढ़ें देन उसको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करें। जब आप 10 साल की प्रैक्टिस हो जाती है तब आपसे लॉ का मतलब पूछा जाता है तो आपको नहीं आता है। आपसे थेरीज ऑफ पनिशमेंट पूछी जाती हैं जो कि बेसिक हैं, आपसे नहीं आती हैं। आपको पूछा जाता है जी लेजिस्लेचर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, कस्टम क्या है, आपको नहीं आता है। लेटर ऑन सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ आपको नहीं आता है। आप काला कोट पहन लेते हैं, आप सुबह सुबह तैयार होके घर से ऑफिस की तरफ निकल आते हैं, रास्ते में मस्जिद के पास से जा रहे होते हैं, मौलवी साहब बुला लेते हैं। मौलवी साहब कहते हैं जी अलवी साहब ये फलां केस है और फलां इसमें हमें मशवरा चाहिए, और आप कहते हैं नहीं जी मैं तो अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे तो अभी नहीं पता। तो फिर कोड क्यों पहन लिया आपने? या तो नॉलेज पहले ले लें और फिर कोड पहन लें, ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आपको उसका आंसर आता हो, ठीक है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर नॉलेज गेन कर लें, यही सोल्यूशन है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप लॉ भी कर लेते हैं और प्रोफेशन में भी चले जाते हैं, स्टिल हम जो है वो वहां पे जाके भी कामयाब नहीं हो पा रहे होते। वजह क्या है कि हम डिग्री होल्डर लॉयर्स होते हैं, नॉलेज होल्डर लॉयर्स नहीं होते हैं। हमने सिर्फ डिग्री एज अ पीस ऑफ पेपर ली होती है, हमने नॉलेज सीख नहीं किया होता, हम जो है वो प्रॉपर पढ़ के नहीं आए होते, हमने बस जो है ना काम चलाओ किया होता है। सारा साल जो है वो कोर्स में चले गए, एट द एंड जो है वो पेपर देने बैठ गए। मैं नहीं कोर्ट्स जाने के खिलाफ नहीं हूँ, 100% आप कोर्ट्स में जाएं,
लेकिन अगर आपको काम सिखाया जा रहा है तो, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप चाय समोसे खाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप नारे लगाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बैच टैग करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो ये वकालत नहीं है। फिर आप वकालत छोड़ दें, फिर आप काला कोट ना पहने, फिर कुछ और कर लें। ये सारे काम करने हैं, मैं किसी काम से रोक नहीं रहा हूँ, ये सारे काम करने के हैं, लेकिन हर काम का एक टाइम होता है। आपने एक पोइम पढ़ी होगी, द टाइम्स, देयर इज अ टाइम टू बो एनीथिंग, देयर इज अ टाइम टू हार्वेस्ट। ठीक है, एक टाइम है जब आप फसल को बोते हैं, एक टाइम है जब आप फसल को काटते हैं। ठीक है, देयर इज अ टाइम फॉर एनीथिंग, यानी हर चीज का कोई ना कोई वक्त है। पैदा होने का एक खास मुकर्रर वक्त है, मरने का एक खास मुकर्रर वक्त है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़ा असेंबल करके बनाया है, और अल्लाह ताला की दी हुई विजडम से ही आगे हम चीजें चलाते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने भी हर चीज का एक टाइम, जी, तो जब अल्लाह ताला ने हर चीज का टाइम मुकर्रर किया है, देन अल्लाह की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी विजडम इस्तेमाल करें, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करें। ठीक है, पहले हमारे करने का काम क्या है कि हम लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ें। जब हम अच्छे तरीके से पढ़ लें, देन उसको जो है वो अप्लाई करने की तरफ आए। ठीक है, आप पीपीसी पढ़ें, आप सीपीसी पढ़ें, आप सीआरपीसी पढ़ें, आप क्यूएसओ पढ़ें, और देन आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि आप मौलवी साहब अगर रोकेंगे तो उनको पीपीसी के बारे में बता सकेंगे। अगर कोई जो वालिद साहब के दोस्त हैं वो रोकेंगे तो उनको आप जो है वो फैमिली केस के बारे में असिस्ट कर सकें। अगर कोई दोस्त है उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया, वो जेल में चला गया, तो उसको वहां से उसकी बेल करवा सकें। तो ये चीजें कब आएंगी? जब आप सीखेंगे। नाउ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, सोसाइटी जो है बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। हर बच्चे का शौक होता है कि मैं जो है वो लॉ स्टूडेंट होते हुए काला कोट पहनूं और बस जो तबाहियां फेर दूं। हालांकि बहुत सारे हमारे पास वकील हैं, अगर आपने करना है तो कुछ अलग करें, नॉलेज होल्डर वकील बने। होना क्या है आप कि आप पार्ट 1 में है, 2 में है, 3 में है, या 4 में है, इस लेवल पे आपको ऑब्वियसली वो चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती। तो इस कोर्स के थ्रू हमने आपको सिर्फ ये करना है, मतलब सोचा समझा और समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि चलें हम कुछ इनिशिएटिव ऐसा लेते हैं कि बच्चों को एट डोर स्टेप घर बैठे कुछ ऐसा सिखा देते हैं कि अगर मौलवी साहब रोकें तो मौलवी साहब के क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास हो। अगर वालिद साहब के दोस्त रोक लें तो उनके स्टे मैटर पे भी आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन हो। अगर आपका दोस्त जो है वो जेल में चला जाए तो उसकी बेल भी आप करवाने लायक हो, या आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि करना क्या है और क्या नहीं करना। ये ना हो कि आप जो है वो मेंटली बिल्कुल एब्सेंट हो और आप कहें जी मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ। ऑल दो सीनियर से ही रहनुमाई लेके सारा करना होता है, लेकिन आपको बेसिक्स सारी की सारी जो है वो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। करना क्या है, हमने 3 चीजें हम जो है वो करने जा रहे हैं, मेजर मेजर, जो कि आपकी पूरी वकालत में काम आती हैं। मेनली यही 3 है, बाकी सब जो है वो कह लें कि एडिशनल चेन्स हैं, एडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। मेनली या तो आप जो है वो सिविल के माने हुए मंजे हुए लॉयर्स होते हैं, या आप सुनते हैं कि ये फलां जो है ना क्रिमिनल का बड़ा पावा है, ये वो लाहौर का पावा अख्तर लावा नहीं, ये मतलब आपकी प्रैक्टिस में ये क्रिमिनल का बहुत अच्छा वकील है जी, ये फलां सिविल सिविल का बहुत अच्छा है, ये फलां जो है वो फैमिली केसेस को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टैकल करता है। तो हमने सोचा कि हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करके बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं कोर्स, जिसमें हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इवन डिस्कस क्या करेंगे, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद को कौन कौन से रोड जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रांसपोर्ट क्या होनी चाहिए। थर्डली आपको पता होना चाहिए कि रास्ता कहाँ से क्लियर है, कहाँ पे कोई ना कोई जो है ना हिंड्रेंस है। फोर्थली आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, और फिफ्थली आपको पता होना चाहिए कि सेफेस्ट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट घर से करके चलेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि आप टाइम से और अच्छे तरीके से सेफली पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका रोड मैप क्लियर नहीं होगा तो फिर एम्बिग्यूटी होगी, फिर आप जो है रास्ते में किसी भी और रास्ते में पड़ सकते हैं, तो इस्लामाबाद मुश्किल हो सकता है। तो इसी तरह अगर हमने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मेंटली तौर पे हम सब क्लियर होने चाहिए कि व्हाट वी आर गोना बी डू, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ठीक है, अगर फैमिली की बात करेंगे कि फैमिली लीगल कोर्सेज की, तो उसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी बेसिक से पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फैमिली लॉज इन पाकिस्तान है वो कौन कौन से हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर फैमिली लॉज की हम बात करें तो कौन कौन से लॉज हमारे सामने आएंगे, और उन लॉज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी, ताकि कल कला कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, आपको कोई पूछे, आपसे कोई रहनुमाई लेने आए
तो आपको रेलिवेंट लॉ पता हो कि फैमिली को ये वाला रेलिवेंट लॉ डील करता है और इस तरह से हम इस लॉ को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे जो चीज आएगी वो होगी फैमिली कोर्ट्स हायरार्की इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फैमिली कोर्ट्स की हायरार्की कैसे है, केस आपका किस तरह से चलता है, किस कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, किस कोर्ट तक आप जो है वो मैक्सिमम इसमें जा सकते हैं, ये चीजें सारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन स्टेजेस ऑफ फैमिली केस। एक फैमिली केस आप जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आप एक केस जो है वो सुन लेते हैं, उसका मैटर सुन लेते हैं, उसके बाद केस तैयार करने से लेके केस दायर करने और दायर करने के बाद केस फाइनल डिस्पोजल तक, जजमेंट तक, डिग्री तक जो है वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एक फैमिली केस की, वो सारी की सारी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी आपके पास आए तो आपको पता हो, आप उसको बता सकें कि अच्छा इसमें इतना टाइम लग सकता है, इसमें ये प्रोसीडिंग्स होनी है, इस प्रोसीडिंग पे आपका इतना जो है वो एक्सपेंस आ सकता है, ये आपके मामलात है, ये सारा इंशाल्लाह इसमें आपको गाइड करेंगे। देन हम देखेंगे कि बेसिक लॉज भी हमें पता चलेंगे कि फैमिली को डील करने वाली ये बेसिक लॉज हैं, फैमिली को डील करने वाली ये बेसिक कोर्ट्स हैं, और एक फैमिली केस जो है वो इन स्टेजेस से गुजरता है। अब आपके पास मैटर आ जाता है फैमिली। फैमिली नाम किसका है, फैमिली स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है। तो इस्लामिक कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो जो आपका फैमिली का रिश्ता है ये आपकी मैरिज से, निकाह से शुरू होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मैरिज का कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले हम मैरिज को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मैरिज, मैरिज होती क्या है, किसको हम शादी कह सकते हैं, किसको इस्लाम में शादी नहीं कह सकते हैं, किन किन कंडीशंस में आपकी जो मैरिज है वो वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। मैरिज के अंदर मैरिज किसके तहत होती है, आपकी निकाह के तहत। निकाह क्या होता है इसको सारा डिटेल में देखेंगे। निकाह नामा जो होता है उसको इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अच्छा, वीडियो का किसी और का भी मसला आ रहा है या सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स का आ रहा है? अगर तो बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर की वीडियो सही तरीके से शो हो रही है तो वो काइंडली बता दें कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, और सिर्फ एक दो का अगर इशू है तो फिर उनका अपना नेटवर्क का इशू हो सकता है, हमारी तरफ से क्लियर। तो मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर, तो मतलब क्लियर है। अच्छा जी, मैरिज हम देखेंगे, मैरिज के बाद इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं ये सारा समझेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। अच्छा, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद या तो हैप्पी लाइफ शुरू हो जाती है या फिर जो है वो सैड लाइफ शुरू हो जाती है। हैप्पी लाइफ इन दैट सेंस कि आपकी बीवी आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आपका हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, आपके बच्चे हो गए हैं और आपने एक फैमिली बना ली है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो खुश हैं, आपकी फैमिली हैप्पीली लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, चलते चलते आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर शादी के बाद जो है वो हस्बैंड ठीक नहीं है या वाइफ ठीक नहीं है, या बच्चे आने के बाद भी क्लैशेस आ गए हैं, या फैमिली की तरफ से कोई मसाइल आ रहे हैं, तो वहां से भी मसले शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो ये आता है कि शादी खत्म करनी है, हम आगे नहीं चल सकते। तो उसको हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में। इसमें आपको समझाएंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, या मैरिज को डिसॉल्व करने के तरीके मुख्तलिफ कौन कौन से हैं। फिर आपने अगर डिसॉल्व करनी है मैरिज थ्रू कोर्ट करनी है तो किस तरह से होगी, वैसे करनी है तो किस तरह से होगी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या इसमें शराइत ज़वाबत है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर नेक्स्ट पे है डावर एंड डावरी आर्टिकल्स। ऑब्वियसली जब शादी होती है तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा रिवाज है कि नाक नहीं कटवानी हमने अपनी, या नाक नहीं रहती हमारी अगर हम बेटी को जो है वो 50 लाख का जहेज ना दें तो। हम अगर अच्छे से अच्छा बेड ना दें, अच्छे से अच्छे सोफे ना दें, अच्छे से अच्छा जो है वो 2 टन 1.5 टन का एसी ना दें, अच्छी से अच्छी फ्रिज ना दें, मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव है, और देन अल्टीमेटली एलईडी और पता नहीं कहाँ कहाँ स्टील के बर्तन जो सारी उम्र नहीं यूज करते, वो भी 12-12 जग और 12-12 गिलास और 24-24 इवन के कुछ घरों में, और बिस्तर जो एक बिस्तर चाहिए होता है इंसान को, वो भी 12-12 और 18-18 और मल्टीपल। ये चीजें आपको पता रिचुअल्स हैं पाकिस्तान के, हमारा कल्चर है, सकाफत है, ये चलता आ रहा है। तो बेटी को जो है ना दावत दिया जाता है, सॉरी डॉरी आर्टिकल्स दिए जाते हैं, और बदले में जो है वो हस्बैंड जो है वो शादी के मौके पे मेहर, हक मेहर डावर बीवी को देता है। तो अब डावर को भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी जवाबत हैं, शराइत हैं कि अगर शादी खत्म होती है तो डावर जो है वो बेगम जो है उसने वापस करना है नहीं करना है, उसके बारे में क्या अहकामात हैं, क्या लॉ कहता है। और मीनवाइल अगर शादी जो है वो खत्म हो गई है तो उसके बाद औरत का ऑब्वियसली जो इतना ज्यादा सामान पड़ा है, डाउरी आर्टिकल्स हैं, जहेज का सामान है, उसको कैसे रिकवर करवाना है। वो उनके घर तो नहीं हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो तो लोग ही अच्छे नहीं है, तो हम उनको क्यों अपना सामान जो है वो एंजॉय करने दें, तो हम अपना सामान वापस लेंगे, ये कैसे
सामान वापस लिया जा सकता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो लड़कियाँ हैं ना यहाँ पे क्लास में मौजूद, उनसे बेसिकली यही सवाल पूछे जाते हैं। लाइक वो घर में बैठी होती हैं और गली में किसी खाला को पता होता है कि समीना आपा जो है उसकी बेटी अरूज जो है वो लॉ कर रही है। तो वो भागी-भागी आ जाती है, "अरूज देखो यार ये हो गया।" तो मैं वो ना हमने जो समीना है ना उसका जहेज़ वापस लेना है उनसे, वो लोग बड़े बुरे हैं। तो फिर अरूज आगे से जो है ना चुप होती है कि आपा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अभी जो है वो लॉ स्टूडेंट हूँ। तो अरूज शुड बी लाइक दैट कि मैं अल्वी लॉ स्टूडेंट अल्वी लॉ एसोसिएट की स्टूडेंट हूँ, मैं सर जीएसएन अल्वी से पढ़ती हूँ और मुझे पता है ये कैसे होना है, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अरूज जो है वो सारा गाइड करने लायक होगी कि ठीक है आपा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे खुला ले सकते हैं, सेकेंडली हम ऐसे अपनी आपस जो है आपकी बेटी का जो है वो जहेज वापस ले सकते हैं, और इस तरह से अगर कोई बच्चा है तो उसका हम खर्चा भी आप ही क्लेम कर सकते हैं। तो वो आपा कहेंगे ले आपकी बेटी तो बड़ी माशाल्लाह सुगर है, बड़ी माशाल्लाह एजुकेटेड है, उसको तो अभी से सब कुछ आता है। तो वो अरूज क्या करेगी, अरूज फिर सर को कॉल करेगी कि सर ऐसे ऐसे मैंने उनको गाइड तो कर दिया है, अब उनका केस भी है, तो वो आप करेंगे, सर विल बी लाइक ऑब्वियसली करेंगे। तो इसमें अरूज का क्या फ़ायदा हुआ फिर? अरूज को इंशाल्लाह सर कंपनसेट भी करेंगे, जो फ़ी होगी, ठीक है? राइट नाउ बताने का मकसद ये है कि राइट नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दैट सेंस कि वो कहीं न कहीं और एंगेज हैं या अपने तौर पे इंडिपेंडेंट घर ही रहते हैं, लेकिन ऐसे ही रैंडम कोई केस आया है, उन्होंने उनको असिस्ट किया, उन्होंने कहा जी करें। तो हमने स्टूडेंट्स को कहा ठीक है आप फाइल पकड़ें, आप वकालतनामा हमारा लगाएँ, जो कि आप ऑब्वियसली अपना तो नहीं लगा सकते हैं अभी स्टूडेंट लेवल पे, लेकिन आप किसी सीनियर का वकालतनामा लें, गाइडलाइंस हमारे से लें, रहनुमाई हमारे से लें, जहाँ पे हमारी पेश होने की ज़रूरत है हम होंगे, पीयर होंगे, बाकी जो आपके करने के बेसिक काम है वो आप करें। मीनवाइल फाइल भी आपके पास होगी, नॉलेज भी आप गेन कर रहे होंगे और जो है वो आपकी इनकम भी चल रही होगी। वो एक बच्चा आया उस दिन, 2 केसेस थे उसके, एक उसका स्टे मैटर था, उसने स्टे लगवाना था किसी पार्टी को, उसने कहा सर ये केस कर दें, मैंने कहा ओके। एक उसका गार्डियनशिप था, मैंने कहा ओके। वो दोनों केसेस मैंने उसी से तैयार करवाए क्योंकि उसने ड्राफ्टिंग पहले पढ़ी थी मेरे से। उसने खुद ही सारे ड्राफ्ट तैयार किए, ड्राफ्ट तैयार करके खुद ही उसको सारी फाइलिंग समझाई, फाइल भी उसने खुद ही की है। फाइल करने के बाद जब स्टे लेना था तो आर्ग्यूमेंट्स करने थे, वो मैंने एसोसिएट को भेज के आर्ग्यूमेंट्स करवा दिए, स्टे भी मिल गया। स्टे के बाद उसको जब फ़ी मिली तो फ़ी लेके सारी की सारी आके उसने मेरे टेबल पे रख दी कि सर ये जो फ़ी, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा यार ये आपका है, आपका पहला केस है, आपका इतना बड़ा है कि आप जो है अभी लेके आए। हमें वो वीडियोज़ बनाने की आदत नहीं है, ना ही हम वो वैसा टेस्ट रखते हैं कि इधर से कोई आया और टिकटॉक बनाई और लगा दीजिए आज ये किया, वो ट्रेंड नहीं है। अदरवाइज़ माशाल्लाह वो पिज़्ज़ा लेके आ गया या पता नहीं क्या। तो क्या है कि इससे आपकी ग्रूमिंग भी होगी, आपको पता भी चलेगा और आप लर्न भी करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सीखने की हैं, घर बैठे आप ये सीख सकते हैं। अगर आप यही कोर्ट में आते हैं, डेली बेसिस आपका 500 हज़ार आसानी से लगता है, महीना 30,000 और 6 महीने आप स्टिकर बाँटते रहते हैं, सारा साल आप बैजेस लगाते रहते हैं। अल्टीमेटली 2 साल गुज़र जाते हैं और अभी आपको जो है वो सूट फाइल करना नहीं आ रहा होता, अभी आपको जो है वो केस ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा होता, कैसे जो है आगे लेके चलना है आपको प्रोसीडिंग से नहीं पता होता। तो ये घर बैठे आप विदिन 2 मंथ्स इंशाल्लाह और विदिन कह लें कि आपके पैकेज के अंदर, आपकी पॉकेट मनी के अंदर से इंशाल्लाह हमें ये चीज़ें करवा देंगे, ठीक है? तो इससे मल्टीपल आपके जो है वो बेनिफिट्स हैं अगर आप समझें तो। एनी हाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव मेंटेनेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डाउरी आर्टिकल्स करते हैं तो उसके बाद साथ-साथ हमने मेंटेनेंस क्लेम करना है कि मेंटेनेंस किस तरह से, खर्चा किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे हैं उनका भी, अगर बेगम है तो उसका भी। देन गार्डियन एंड कस्टडी, बच्चों का मसला होता है सबसे ज़्यादा जब सेपरेशन होती है कि अब बच्चे, माँ कहती है मैंने लेने हैं, बाप कहता है मैंने लेने हैं, तो अब बच्चे किसके पास जाएँगे? ये सारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिटन स्टेटमेंट, ये जितने भी ऊपर केसेज़ हैं ना, उसमें ऑब्वियसली प्लेंटिफ अगर केस फाइल कर रहा है तो ये प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, ये सारी चीज़ें समझाऊँगा, परेशान नहीं होना है, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटन स्टेटमेंट, एक होता है मुद्दई मतलब प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है, एक होता है मुद्दा अलैह मतलब डिफेंडेंट जिसने उस केस को डिफेंड करना होता है। तो जो डिफेंडेंट होता है उसने रिस्पोंड करना होता है, जो केस जो कॉज ऑफ एक्शन उसके अगेंस्ट रेज किया गया उसको उसने रिस्पोंड करना होता है, उसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये रिटन स्टेटमेंट कैसे देनी है, क्या तरीका कार इसका, ये भी समझाएंगे। और लास्ट पे डिवोर्स प्रोसीजर है कि एक हस्बैंड है उसने शादी को खत्म करना है तो वो डिवोर्स के नोटिस वगैरह कैसे सर्व करेगा, क्या तरीकाकार हो, ये पढ़ेंगे। तो ये है फैमिली मैटर्स ही, लेकिन ये वो हैं जो कि ऑन स्क्रीन है, ये तो हमने डेफिनेटली करने ही करने हैं, इनमें से तो कुछ चीज स्किप होनी ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी
चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, जो भी चीज़ें मज़ीद आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा कर सकती होंगी, या जो चीज़ें मज़ीद हम समझेंगे कि यार ये भी बच्चों को करवानी चाहिए, इंशाल्लाह वो हम करवाएँगे। ये आउटलाइन फाइनल नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक सारी चीज़ें इसमें हमने कवर कर ली कि ये हम इंशाल्लाह आपको सिखाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आई विल पुट माई 110% एफर्ट्स। बाकी आपने भी अपनी पूरी एफर्ट्स पुट अप करनी है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी समीना खाला या रशीदा खाला आपके घर आएंगी तो आप उनको फैमिली मैटर्स में असिस्ट करने लायक होंगे कि जी ये आपका मैटर है और इसमें ये हो सकता है। ठीक है, आपको बजाय इसके कि आप जो है वो सर को कॉल करें, बजाय इसके कि आप सर का वेट करें, ऑल दो कि मैं रात सोने से पहले सारे रिस्पॉन्सेज करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, अपने में लाजमी समझता हूँ। पैसे नहीं लिए होते किसी से, फिर भी कि यार मेरी कोशिश है कि रात सोने से पहले किसी को आंसर करके सो, माइट भी उसका कोई इशू होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई फैमिली स्केड्यूल ऐसा है, कोई बिजी हो गया, उनको फ़ोन नहीं दे सका हूँ, तो एटलीस्ट आपको बेसिक खुद इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी को जो है वो आंसर कर सकें। लेटर ऑन वी हैव सिविल सॉरी क्रिमिनल मैटर्स। अच्छा, ये तो हो गए ऊपर फैमिली के कि समीना आपा आ गई हैं कि भाई खुला कैसे करानी है, या खर्चा कैसे लेना है, या बेटी का जहेज है कैसे लेना है, या बच्चे हैं उनके पास वो कैसे लेना है, तो आपने समीना खाला को असिस्ट करना है। अब जो है ना, मोहल्ले का एक भंगी है, चरसी है, उसको आप माजू कह लें, साजू कह लें, जो आपको ठीक लगता है वो कह लें। वो भाईजान रात के 12 बजे बाहर था, और वो कोई नशा वगैरह कर रहा था, और उसको जो है वो पुलिस ने जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया। उस पे कोई एफआईआर हो गई है, व्हाटएवर। अब उस एफआईआर के अगेंस्ट सबसे पहले क्या करना है, प्री अरेस्ट कैसे करानी है, पोस्ट अरेस्ट कैसे करानी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी है, आपके साथ किसी ने कोई गलत कर दिया है, तो आप जो है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाके एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने पे अगर आपकी बात सुनी जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं सुनी जाती तो फिर अल्टीमेटली आपके पास क्या रेमेडी है, आप सेशन कोर्ट में किस तरह से जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेजेस क्या है किसी क्रिमिनल केस की। एक एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, ठीक है, सूट नहीं कहेंगे उसको, उसको केस कहेंगे। ठीक है, सूट किसको कहते हैं, केस किसको कहते हैं, ये भी बताएंगे। या टिल द फाइनल जजमेंट ऑफ ट्रायल। ठीक है, ट्रायल खत्म होने तक जितनी भी स्टेजेस हैं आपके क्रिमिनल केसेस की, वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, ये डिफरेंट है देन फैमिली कोर्ट्स, वो आपको इंशाल्लाह इसमें बताएंगे। देन बेल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, प्री अरेस्ट कैसे करानी है, पोस्ट अरेस्ट करानी है, क्या इनके अलावा भी कोई काइंड्स होती हैं, वो कौन सी हैं, वो कैसे करवानी है, वो भी बताएंगे। देन इक्विटल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर ट्रायल स्लो चल रहा है या तो आपके पास ऐसी ग्राउंड है जो आपको लगता है कि मुलजिम जो है वो एक्विट हो सकते हैं इन ग्राउंड्स पे, तो वो एप्लीकेशन कैसे देनी है। हेबियस कॉर्पस की रेट है, अगर कोई आपका बंदा जो है वो गायब हो जाता है और उसको कोई इलीगली अनलॉफुली डिटेन कर लेता है, अपने पास जो है वो रख लेता है, तो उसके अगेंस्ट आपने कैसे जो है वो हेबियस कॉर्पस की रेट फाइल करनी है, ये इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें इंशाल्लाह हरासमेंट को भी ऐड कर लेंगे। देन क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल रिवीजन है। अगेन ये वो चीज़ें हैं जो कि सामने हैं, इसके अलावा भी इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल होगा इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे और आपको सिखाएंगे। अब इसमें आपके दोस्त अहबाब होते हैं, वो कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई फटा डाल के बैठे होते हैं। अब आप वकील हैं और दोस्त जो है उसकी लड़ाई हो गई है, आपको पुलिस स्टेशन में बुला लिया, लेकिन आपकी आपकी वो क्या कहता है, काम पे टांग रही है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आप हैं तो लॉ स्टूडेंट या हैं तो लॉयर, लेकिन आपने पढ़ा नहीं हुआ है, आपने सिर्फ डिग्री ली हुई है, आप तो जो है वो नॉलेज को कंसीडर ही नहीं करते। तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, मुँह उठा के बैठेंगे, पुलिस वाला भी जो आगे से जाने मारेगा कि आप कहाँ के वकील हैं, आपको पता ही नहीं। तो इसमें हम इंशाल्लाह आपको ट्रेन करेंगे कि कहीं आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कहीं आपको किसी को उसका गलत सही बताना पड़ता है, तो आप इस लायक हों कि आप उसको बता सकें कि यार ये जुर्म है और इसकी ये सज़ा हो सकती है, और इसके बेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, या आप करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें आपको गाइड करेंगे। ये आपके दोस्त अहबाब में ये क्रिमिनल मैटर्स के ज़्यादा मसाइल बनते हैं, तो ये आपको इसमें इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगा और आप घर बैठे जो है वो गाइड कर सकेंगे किसी को। लेटर ऑन वी हैव सिविल मैटर्स। ये जो सिविल मैटर्स है ना, ये ज़्यादातर आपको मोहल्ले से कोई चाचू, कोई मामू, कोई अंकल वो रोक लेता है, यार फलां जगह पे ना उन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिया, तो हमने स्पीड ब्रेकर के खिलाफ स्टे लेना है। तो आप कहते हैं नहीं जी, स्पीड ब्रेकर के खिलाफ तो स्टे लिया नहीं जा सकता, तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। और अगर आप मोहल्ले के अंदर स्पीड ब्रेकर के ऊपर स्टे ले आए ना, तो आप मोहल्ले के पावा वकील बन जाते हैं कि यार इसने तो वो स्पीड ब्रेकर ही नहीं बनाया, एने वो जंप नहीं बनने देता भाई, यह बड़ा बड़ा वकील है। तो ये आपकी वो शुरू शुरू की प्रैक्टिस होती है कि जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर होता है कि मोहल्ले में कोई एवं ही
फन्ने खां उठता है और वो गेट लगा लेता है गली की बाहर, तो क्या वो गेट लगा सकता है? तो आप उसके ऊपर जाके स्टे लें, नहीं जी इसलिए गेट नहीं लगाने ना, फिर भी आप बड़े वकील बन जाते हैं, बड़ा बड़ा वकील है ना, वो गेट नहीं लगन देता अपनाने का, और चोरियां ने गेट ही लगा देता, एने पुलिस बुला ली भाई उसे बैलफ आ गई। तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह सिविल में सिखाएंगे कि आपने किसी प्रॉपर्टी का स्टे कैसे लेना है। अगर किसी ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी कोई वायलेशन कर दी, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच कर दी, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आपके साथ खत्म कर दिया किसी वजह से, तो उसके अगेंस्ट आप कैसे सूट फाइल कर सकते हैं, कैसे आप अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं, ये इंशाल्लाह इसमें आपको बताएंगे। देन अगर कोई आपके पैसे पूसे कहीं पे अड़े हैं तो उनकी रिकवरी कैसे करवा सकते हैं। देन ए की डेथ हो जाती है, बी सी डी उसके लीगल हेयर्स हैं, उसके वारसान हैं, वो बी सी डी जो है वो किस तरह से ए की जायदाद में से हिस्सा ले सकते हैं, किस तरह उनको हम डिक्लेयर करवाएंगे लीगल हेयर्स, ये डिक्लेरेशन के सूट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन पार्टीशन पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी है, जॉइंट है, 4 भाइयों का 2 बहनों का हिस्सा है, 10 मरला 15 मरला जगह है, उसको कैसे जो है वो तकसीम करना है, ये इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। देन डैमेजेस का सूट है कि किस तरह से अगर आप कोई जो है वो हद की इज्जत का दावा करना चाहते हैं, कोई डैमेजेस कंपनसेशन वगैरह क्लेम करना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह इसमें दिखाएंगे। और अगेन इसमें भी सिविल में भी अपील रिवीजन रिव्यू है, तो इसमें भी सारी की सारी सिविल केस की क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, क्या उसका टाइम फ्रेम होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नॉट इवन दिस, लास्ट पे भी है एडिशनल टॉपिक्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग ऑफ पिटिशंस, ये जितनी भी ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हैं, चाहे वो क्रिमिनल रिलेटेड हैं, चाहे वो सिविल रिलेटेड हैं, उन सब पे इंशाल्लाह ड्राफ्ट्स आपको सैंपल के तौर पे भी दिए जाएंगे, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सैंपल भी शेयर करेंगे जिसपे आपने टेस्ट सबमिट करवाने होंगे। प्रपोजिशंस आपको दी जाएंगी कि आप इसमें जो है वो अपने ड्राफ्ट तैयार करके बताएं। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें लेटर ऑन आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कोई भी बंदा आपके पास आता है, अपना केस बताता है, तो उस केस को अंडरस्टैंड करके आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसका केस ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन कोर्ट विजिट गाइडेंस एंड रियल केस डिस्कशंस, किस तरह कोर्ट में आपने अपीयर होना है, किस तरह से जाना है, केस डिस्कशन कैसे होनी है, ये वो सारी चीज़ें गाइड करेंगे। लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, टाई कैसे करनी है, कैरी करनी है, कोर्ट कैसे कैरी करना है, शू कैसे कैरी करने हैं, इवन आपने कोर्ट में चलना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कैसी गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना है, किस गैदरिंग को अवॉइड करना है अर्ली ईयर्स में, कोर्ट में अगर अपीयर होना है तो किस तरह से होना है, जज साहब को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, रीडर से कैसे मिलना है, अहमद से कैसे मिलना है, ये सब भी इंशाल्लाह कोशिश करके इस पे भी गाइडलाइंस देंगे। देन कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं आपकी, जैसे कि मैं ऊपर पे कह भी रहा था, प्लेंटिफ क्या है, डिफेंडेंट क्या है, रिस्पोंडेंट क्या है, पटिशनर क्या है, एप्लीकांट कौन होता है, मीनवाइल ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं। और देन बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर कोर्ट को ही देख लें तो आप सिर्फ जज से जो है वो आशना होते हैं, लेकिन जज के साथ साथ रीडर भी होता है। अक्सर तो ऐसे केसेस होते हैं जो कि रीडर के हाथ से माशाल्लाह डिग्री होके वापस आ जाते हैं, जज तक की नौबत ही नहीं आती पाकिस्तान की कोर्ट्स में, ऐसा सिस्टम भी। तो मतलब जज है, रीडर है, देन उसका अहलमद होता है। अहलमद पहले 2 महीने तो बच्चे को यही नहीं पता होता अहलमद कहते हैं किसको है, तो अहलमद कौन होता है, देन कंप्यूटर ऑपरेटर कौन है, नायब कासद कौन है, ठीक है, ये सारी इंशाल्लाह आपको बताएंगे बातें। तो ये हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर था जो कि कोर्सेज हम करने जा रहे हैं। मीनवाइल इसके इससे हट के इंशाल्लाह एमएस ऑफिस का हमने आपको बताया होगा है, उसकी भी क्लासेस इंशाल्लाह करेंगे। तो कल से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह जिस क्लास का ऐसी कोई क्लास जिसमें तीनों क्लासेस का फायदा है, मतलब सिविल का, क्रिमिनल का और फैमिली का, वो लिंक सारे ग्रुप्स में आया करेगा। या अगर सिर्फ फैमिली की क्लास है किसी दिन तो वो लिंक फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिली की क्लास में आया करेगा। अगर कोई क्रिमिनल की क्लास है तो सिर्फ क्रिमिनल वाले ग्रुप्स में आया करेगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया हुआ होगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं कोर्सेज, ये एक्चुअली में हैं क्या। ये कह लें कि आपकी प्रोफेशन के अंदर भी बूस्ट साबित होंगे और आपको घर बैठे हर चीज़ जो है फिंगर टिप्स पे होगी। फिर चाहे समीना खाला आए, फिर चाहे अहमद आए, फिर चाहे अबू के दोस्त कामरान आए, फिर चाहे किसी का प्रॉपर्टी का इशू हो, आपको पता होगा कि स्टे कैसे लेना है इन कोर्सेज करने के बाद। फिर अगर समीना खाला आए तो आपको पता होगा कि समीना खाला की जो बेटी है उसकी खुला कैसे करानी है, उसके मेंटेनेंस कैसे क्लेम करना है, उसको डोरी आर्टिकल्स कैसे क्लेम करने हैं,
और सारा उसको आपको पता होगा। और ऑब्वियसली इस केस को कोर्स को करने के बाद आपका जो दोस्त अहमद इब्राहिम या कोई भी है, साजिद है या फुरकान है, हमीद है, उसका कोई अगर थाने में मसला बन जाता है, अगर उसके घर कोई अल्लाह माफ़ करे मसला बन जाता है या उसके साथ कोई ज़्यादती कर जाता है या वो किसी को मार देता है, तो उसको कैसे बचाना है या उसको कैसे डिफेंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्रिमिनल में इंशाल्लाह सिखाएँगे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर कहना चाहूँ तो ये 3 कोर्सेज़ अगर कर लेंगे, तो आपको जो है वो काफ़ी हद तक आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर जहाँ जिस चैम्बर में आप जाएँगे लेटर ऑन, तो आपको हाव ना होगी, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो किताबें नहीं पढ़ के जाएँगे, आप साथ-साथ जो है प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीख के जाएँगे। ड्राफ्ट्स आपको आते होंगे, सीनियर अगर कोई एप्लीकेशन लिखने का बोलेगा आपको आता होगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और मल्टीपल इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इंशाल्लाह, जितने काउंट कराता जाऊँगा कम है। बाकी जिसने जॉइन करना था कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 200 प्लस का हमारा जो ये बैच है। और स्टिल अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम आप जो है रजिस्टर खुद को करवा सकते हैं एंड डेफिनिटली ये बहुत अच्छा साबित होगा। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही था। कल से इंशाल्लाह 3 बजे से लेके 4 बजे तक की 1 घंटा क्लास हुआ करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं तो वो लाज़मी तौर पे पूछ सकते हैं नीचे, आई विल आंसर।